नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुख सूचनाएं जो छपी हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना निकल के आ रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जल्द शुरू होगी शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से यह सूचना आ रही है कि वहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जल्द भर्तियाँ शुरू की जाएंगी। कुलपति ने की संकायध्यक्षों के व विभागाध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक, जिसमें कि यह बात कही गई कि जल्द जो है शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती गोरखपुर विश्वविद्यालय में की जाएगी। जैसा कि दिया है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में खाली चल रहे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञापन जारी करने की तैयारी के साथ तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने यह जानकारी बुधवार को संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में कही। तो इस तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एक अच्छी वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल सकती है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों रहेगा, तो आप इसके लिए तैयार रहें, जल्द ही आपको यह वैकेंसी मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पीजी कोर्सेज व प्रोफेशनल कोर्सेज के पहले सेमेस्टर के छात्रों को देनी होगी परीक्षाएं। यह जो सूचना निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित सूचना है। आप सभी जानते हैं कि परसों मीटिंग के बाद परीक्षाओं को निरस्त कर कुछ परीक्षाओं को प्रमोट किया गया था और कुछ की परीक्षाएं कराई जानी थी। यह स्पष्टीकरण आप कल के समाचार में पाए थे। कल फिर मीटिंग हुई है अध्यापकों और विभागाध्यक्ष आदि के द्वारा, कुलपति के द्वारा, और निर्णय लिया गया है कि जो पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे उनके पहले सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वह कराई जाएंगी। उसी के संदर्भ में आज के समाचार पत्रों में दिया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के 4 मई को जारी वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के निर्णय में बदलाव किया गया है। परीक्षा समिति की ओर से जारी संशोधन आदेश में कहा गया है कि अब पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स के पहले सेमेस्टर के छात्रों को भी अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के साथ परीक्षा देनी होगी। वहीं दिया है, बैक पेपर की परीक्षा पर निर्णय बाद में होगा, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो बैक पेपर का इंतजार कर रहे थे, बैक पेपर परीक्षा पर निर्णय बाद में होगा। आगे दिया है, अब पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के पहले सेमेस्टर के छात्रों को अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के साथ परीक्षा में शामिल होना होगा, जबकि पीजी और प्रोफेशनल कोर्स की पहले और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति को देखते हुए जुलाई अगस्त में होंगी। विश्वविद्यालय की बैक पेपर की परीक्षाओं के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पीजी प्रोफेशनल कोर्स की पहले और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने का निर्णय लिया गया है। जुलाई अगस्त में परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय की ओर से बैक पेपर की परीक्षाओं के बारे में विचार किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में कोरोना कर्फ्यू 10 तक बढ़ा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिसके तहत आवश्यक सुविधाएं जारी रहेंगी और अन्य साधारण गतिविधियों पर रोक रहेगी। नोएडा में आवागमन के लिए ई पास अत्यंत आवश्यक होगा, जरूरी होगा। बिना ई पास के आप नोएडा में नहीं जा सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू में स्थगित हो टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन, यह मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। यह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सूचना आ रही है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोरोना कर्फ्यू में जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है टीजीटी पीजीटी, उसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ अभ्यर्थी फॉर्म भरने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह साइबर आदि बंद हैं। इसी नाते ऐसी मांग की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जुलाई के बाद ही होगा सभी परीक्षाओं पर फैसला। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज के समाचार पत्रों में दिया है कि जुलाई के बाद ही जो परीक्षाएं हैं उस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। जुलाई बाद ही कोई परीक्षा जो भी होनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या अन्य, उस पर निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है उसको भी अब जुलाई के लास्ट में या जुलाई में ही निर्णित
किया जा पाएगा कि कब परीक्षा होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के तहत अभ्यर्थियों को सहूलियत दी है। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग के तहत प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक की भर्ती में अभ्यर्थियों को उनकी ऑनलाइन शाखा स्पष्ट करने के लिए अब 12 मई तक का समय दिया गया है। वर्ष 2019 में निकली उक्त भर्ती 50,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। इसमें 8,194 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में शाखा स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को शाखा स्पष्ट करने के लिए आयोग ने पहले 30 अप्रैल तक का समय दिया था। अब इसके लिए 12 दिन का अतिरिक्त मौका मिल गया है, यानी अब जो है यह डेट बढ़ा दी गई है और 12 मई तक कर दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है एसएससी से। एमटीएस 2019 के अभ्यर्थियों की अभी तक नहीं मिली नियुक्ति। चयन के बाद अभ्यर्थी नहीं बांटे गए विभाग, देरी पर उठे सवाल। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो परीक्षा हुई थी 2019, उसका रिजल्ट आ गया है। अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में चयनित भी हैं। इन चयनितों को अब नियुक्ति नहीं मिली है। 2021 चल रहा है और 19 की भर्ती जिसमें कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं उनको नहीं मिला है चयन, उसी को लेकर के यह सूचना छपी हुई है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक विभाग का आवंटन नहीं किया गया है। विभाग आवंटन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। विभाग का आवंटन नहीं होने के से चयनित अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में भटक रहे हैं। विभाग आवंटन और नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने ट्वीट पर अभियान चलाया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 30 साल से खाली पड़े हैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7,500 पद। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को दिया है नोटिस। 540 पदों के लिए 3 बार हुई परीक्षा, फिर भी नहीं हुई भर्ती। प्रदेश में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7,500 पद 30 साल से खाली पड़े हैं। इसमें 3 बार 540 पदों के लिए परीक्षा कराई गई, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। दिया है इस मामले को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हाई कोर्ट की लखनऊ और इलाहाबाद पीठ में कई बार भी क्रीट डायल कर चुके। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को नोटिस भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संघ के संरक्षक विनीत मिश्र ने भी बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महानिदेशक चिकित्सक स्वास्थ्य और अपर चिकित्सक मलेरिया के स्तर के संक्रमण बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रदेश के 40 से अधिक स्थान खाली हैं, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है। तो इस तरह से आप देखेंगे संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायकों के लिए सृजित होंगे लगभग 9,080 पद। तो आगामी आपको एक अच्छी वैकेंसी इसमें देखने को मिल सकती है और काफ़ी समय से वैकेंसी भी नहीं हुई है, तो चांस बनता है कि वैकेंसी इसमें जल्द आए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है मराठा आरक्षण निरस्त, 50% से ज़्यादा कोटा असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता के अधिकार का होगा उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसे उच्च शिक्षा व नौकरी में दिए कोटे को आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 50% का उल्लंघन माना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा सहानी मामले का यहाँ मामला बताते हुए फैसले को पुनर्विचार से भी इनकार कर दिया। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। अगले सप्ताह से 18 से 44 आयु वालों के लिए अभियान होगा तेज, यानी जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो तेज किया जाएगा। लगातार बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू की अवधि, 4 करोड़ टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर जारी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोरोना संकट में
औद्योगिक इकाइयों, मीडिया सेवा आदि के लिए छूट है और सभी के लिए छूट नहीं है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर लगा कोरोना संग्रहण। वे अभ्यर्थी जिन्होंने की छात्र प्रतिपूर्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, अब वह अधर में फंस गया है। कोरोना के कारण अब उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि छात्र प्रतिपूर्ति यानी स्कॉलरशिप आ पाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, BHU 15 तक बंद, 30 जून तक परीक्षाएं नहीं होंगी। तो BHU जो विश्वविद्यालय है बनारस, वह 15 तक बंद है और 20 तक कोई परीक्षाएं नहीं होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, UPTET 2020 के विज्ञापन से संबंधित। UPTET 2020 का विज्ञापन निकालने, परीक्षा अभी दूर। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो परीक्षा है वह काफ़ी दूर है अभी, इस कारण जो आवेदन है UPTET का उसको लिया जाए, क्योंकि आवेदन नहीं लिया जाएगा तो परीक्षा और लेट होगी और आवेदन लिया जा चुका रहेगा तो जैसी स्थिति रहेगी उस तरह से परीक्षा कराई जा सकेगी, जबकि 11 मई से आवेदन होना था, यह आप पहले से जानते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, दरोगा भर्ती परीक्षा से आज यह कोर्ट केस लगा हुआ है और इस पर सुनवाई होनी है। जैसा कुछ फैसला होगा आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसी के साथ ही एक सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक मामला आंसर की का था यानी उत्तर कुंजी का था, उस पर ऑर्डर रिजर्व हो गया है और जल्द भी उस पर ऑर्डर सुनाया जाएगा। जैसा कुछ भी होगा हमारे चैनल के माध्यम आपको सूचना दी जाएगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।